हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पोस्ट प्लस आसनसोल में। तो आइए चलिए देखते हैं, ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में एंड सीबीटी 1 में आया हुआ कुछ क्वेश्चन है। तो बोल रहा है, एक नाव जितने समय में धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जा सकता है, उतने ही समय में वह धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जा सकता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति आवर है तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए, बोला है कि उतने ही समय में वह धारा के विपरीत, मतलब जितना धारा के साथ जा रहा है उतना ही धारा के विपरीत में जा रहा है, उतना ही समय। तो समय यहाँ पर दोनों कंडीशन में बराबर है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग समय को ही बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो फर्स्ट कंडीशन में दूरी दिया हुआ है 36, डिवाइड बाय चाल। यहाँ पर कितना हो जाएगा, चाल जब धारा की दिशा में जाएगा तो जुड़ जाता है, तो धारा का चाल हम लोग नाव का चाल मान लेते हैं एक्स किलोमीटर था। ठीक है, और उसमें चाल जुड़ जाएगा, धारा का समय इक्वल टू हो जाएगा, ये दूरी 24 है और इसमें धारा का चाल घट जाएगा, तो एक्स माइनस 3 हो जाएगा। तो देखिए, 12 से इसको काटेंगे तो 12 × 3 = 36 और 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से करेंगे तो 3 को एक्स से करेंगे तो 3x माइनस 3 × 3 = 9 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा 2x प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 2x को इधर ला के घटाएंगे तो x बचेगा, और ये -9 को इधर ले जाएंगे तो +9 हो जाएगा। तो 6 पहले से इधर है और 9, तो 9×6 = 15, यानी कि नाव का चाल 15 किलोमीटर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। बोला है, गिरीश ने एक परीक्षा में 572 अंक प्राप्त किए जो कि पूर्णांक के 28% से 30 अंक कम थे। उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 473 अंक प्राप्त किए, उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम गिरीश कितना लाया, 572, लेकिन 572 जो लाया है वो 28% से 30 कम है, मतलब 28% लाने के लिए 30 और लाना पड़ेगा। तो यानी कि 28% का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 28% का वैल्यू हो जाएगा, ये 572 तो लाया था और 30 और लाता तो 28% हो जाता, तो 30 इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 602। ठीक है, तो ये 28% का वैल्यू हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल लेंगे, 602 बटा में 28। ठीक है, और इसलिए 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 602 इंटू कर देंगे यहीं पर 100 से। ठीक है, तो काटते हैं, इसको काटेंगे तो 4 से ये 25 बार में। ठीक है, 4 से ये 7 बार में। ठीक है, 7 से इसको काटते हैं, 7×8 = 56। ठीक है, बचेगा 4, 7×6 = 42। ठीक है, तो 2586 को गुना कर देंगे, तो 25×6 = 150 का जीरो हो जाएगा, हाथ में 15। ठीक है, 25×150, 25×8 = 200, 200 और 15, 215, 215 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल मार्क्स हो गया हम लोगों का 2150 का था, लेकिन उसका मित्र जो था वो कितना लाया, 473, तो यही 473 लाया है कितना में, 2150 में, 2150 में। तो उसी का परसेंटेज निकाल देंगे, तो 100 से गुना कर देंगे, तो 0 से 0 कट गया। ठीक है, 5 से ये 2 बार में, 5 से ये 5×4 = 20, 5×3 = 15। ठीक है, तो 43 से देखिए ये कट जाएगा, 43 से कम 43 बचेगा 4, फिर 43 होगा, 43 से कम 43, तो 11 × 2 यानी कि 22%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है, पी किसी वस्तु को क्यू को 50% लाभ पर बेचता है, क्यू उसी वस्तु को आर को 60% हानि में बेचता है। यदि आर ने वस्तु के लिए 3234 रुपये भुगतान किया तो पी द्वारा वस्तु को किस मूल्य पर होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग का लास्ट मूल्य दिया है, पी क्यू को बेचता है, क्यू आर को बेचता है, तो यहाँ लास्ट मूल्य दिया 3234, तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे इसको 3234। इसमें क्या करते हैं हम लोग, रिवर्स चलते हैं पीछे से, तो पहले 60% लेंगे, उसके बाद 50% ले लेंगे। तो 60% क्या होगा, हानि है, 60% का हानि मतलब 40% में बेचा होगा, तो 40% का होल वैल्यू कितना हो जाएगा, 100, 100 बटा में 40, उल्टा गुना करेंगे। ठीक है, इंटू ये 50% का लाभ बोला है, तो 50% का लाभ मतलब 150 में बेचा होगा, तो 150 को उल्टा करेंगे तो 100। ठीक है, अब बटा में 150। ठीक है, अब यहाँ से खाली काट दीजिए, तो 0 से 0, एक 0 से एक 0 और कट गया। ठीक है, तो 4 से ये देखिए 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, फिर 5 से ये 5 बार में, अब 5 से ये 3 बार में। ठीक है, 3 से हम लोग इसको काटते हैं, 3 × 3, ये भागा नहीं जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 3×7 = 21, 3×7 = 21, फिर 2 हो जाएगा, 4, 24 होगा, 3×8 = 24 हो गया, 3×8 = 24 तो हो गया, 5 गुना 1078 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5×8 = 40 का जीरो हाथ में 4। ठीक है, 5×7 = 35, 35 से 4 35। देखिए यूनिट प्लेस लेकर चल सकते हैं, यहाँ जीरो आ गया तो जीरो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में यही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दो नल एक टंकी को 4 घंटे और 38 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा नल जो है 38 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोले जाए तो खाली टंकी का 1/4 भरने में कितना समय लगेगा, 1/4 भाग बोला है। ठीक है, हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि एक नल है 4 घंटा में भर रहा है, दूसरा नल है 38 घंटा, और तीसरा नल है जो 38 घंटे में खाली करता है। इसका मतलब क्या है, जो ये दूसरा नल है जो जितना भर रहा है, ये तीसरा नल उतना खाली कर दे रहा है, तो ये दोनों का तो माइनस हो जाएगा, ये जितना भर रहा है उतना ही खाली कर दे रहा है, यानी कि काम सिर्फ पहला नल ही कर रहा है। पहला नल कितना देर में भरा, पूरा टंकी को 4 घंटा में, 4 घंटा में भरेगा, तो 4 घंटा में भरेगा तो बोला 1/4 कितने समय में, तो इस 4 घंटा का 1/4 हम लोग निकाल देंगे, तो 4 से 4 कट गया, यानी कि 1 घंटा में भरेगा, और एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला है 13 संख्याओं का औसत 8 है, यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुना किया जाए तो नया औसत कितना होगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन कभी भी रहेगा कि 7 से गुना करने पर 7, 7 से भागा करने पर, 7 घटाने पर, 7 जोड़ने पर। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है कि औसत में ही वो डायरेक्ट ऐड हो जाता है, जैसे कि 8 7 से गुना करने बोला तो हम लोग औसत में ही 7 से सिर्फ गुना कर देंगे, तो आ जाएगा ये 56, 7×8 = 56 आंसर। मतलब जितना गुना करने बोलेगा तो औसत में ही कर देंगे, घटाने बोलेगा तो औसत में ही घटा देंगे, जोड़ने बोलेगा तो औसत में ही घटा देंगे, जोड़ देंगे, तो ऐसे ही होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला है
उस समषष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 14√3 है। ठीक है, तो क्षेत्रफल पूछा है, तो समषष्टभुज होता क्या, देखिए समषष्टभुज होता है मतलब 6 भुजा वाला, तो 6 भुजा वाला ये ड्रॉ कर दिए। इसमें देखिए कितना, इस एक एक जो है समबाहु त्रिभुज है, ऐसा कितना त्रिभुज है, 2 3 4 5 और ये 6, 6 गो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इसका मतलब हुआ 6 गो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4। ठीक है, बाई 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो भुजा हम लोगों को कितना दिया है 14√3, तो भुजा का स्क्वायर मतलब 2 बार लिख लेते हैं इसको, 14√3 और 14√3। ठीक है, 14√3 और 14√3, और ऐसा के गो है तो 6 गो है, तो 6 गो से गुना कर दिए, तो काटते हैं इसको, देखते हैं 2 से 2 बार में, 2 से ये 3 बार में। ठीक है, 2 से ये फिर 7 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर √3 3 गो है, यानी कि √3 तो आंसर में रहेगा, बाकी देख लेते हैं। देखिए ये √3 ये √3 3 बन जाएगा। ठीक है, और ये 14 है, ये 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इकाई अंक लेकर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये 3 और 3 3 हो गया, 3 7 21, 21 का 1 हो गया। ठीक है, फिर 4 है, 4 से गुना करेंगे तो इकाई का अंक 4 बन जाएगा। ठीक है, और फिर 4 को इस 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 12 का 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 का 2 आ जाएगा, यूनिट प्लस 2 आ जाएगा। तो 2 किस में देख लेते हैं, देखिए इसमें, तो ये 882/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बोला एक घनाकार लकड़ी का ब्लॉक है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 मीटर लंबी है। इस ब्लॉक में से 1 मीटर व्यास और 4 मीटर ऊंचाई वाले एक, क्या बोला है, 1 मीटर व्यास और 4 मीटर ऊंचाई वाले अधिकतम संभव संख्या में बेलन काटे गए। ठीक है, इस बेलन को 14 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट किया जाना है। यदि प्रत्येक बेलन के संपूर्ण पृष्ठ को पेंट किया जाता है तो सभी बेलनों को पेंट करने के लिए आवश्यक कुल धनराशि कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ बोला गया कि एक क्यूब है, क्यूब है तो क्यूब यहाँ बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए ये एक क्यूब लिया, ठीक है, एक घनाभ है, इसमें इसका जो भुजा है वो दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 इधर है, 8 ऊपर भी है। ठीक है, मतलब सब तरफ, और 8 ये भी है, मोटाई भी। ठीक है, तो इसका आयतन मतलब इसके अंदर अगर हम लोग काटेंगे, सिलेंडर काटना है, क्या काटना है, सिलेंडर। तो सिलेंडर का व्यास दिया हुआ था, मतलब व्यास, ठीक है, कैपिटल यानी कि 2r, सॉरी 2r लेते हैं, 1 मिनट इसका इरेज कर लेते हैं, यानी कि 2r दिया, 2r का वैल्यू दिया था 1 मीटर। ठीक है, तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग का यहाँ से 1/2। ठीक है, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला है, और बोला था एच हाइट हम लोग का दिया था 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर, तो एच हम लोग का 4 मीटर दिया हुआ था। तो ये देखिए हम लोग टोटल कितना, यहाँ से यहाँ पूरा ऊंचाई जो है 8 है, तो यानी कि सिलेंडर काटेंगे तो 4 4 का हाइट है 4 मीटर करके, तो यानी कि एक नीचे काट सकते हैं और एक ऊपर काट सकते हैं। ठीक है, मतलब 2 2 करके बैठेगा। ठीक है, 2 2 करके बैठेगा, और नीचे का एरिया में मतलब इधर भी 8 बैठेगा। ये देखिए हम लोग का व्यास कितना दिया, व्यास 1 मीटर करके दिया है, तो व्यास मतलब यहाँ से यहाँ ब्रीथ का जो यहाँ से यहाँ का लंबाई होता है उसी को व्यास बोलते हैं। तो ऐसे करके कितना ब्रीथ बैठा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 को बैठाएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ का लेंथ 8 है टोटल, तो 8 को ब्रीथ इधर, 8 को इधर भी बैठेगा। ये हम लोग का बेस का है, ये जो चित्र बनाए हम ये बेस का चित्र बनाए। ठीक है, तो ये हम लोग 8 को बैठा सकते हैं। ठीक है, तो 8 इधर बैठेगा और 8 इधर बैठेगा। ठीक है, ये नीचे का फर्श पे, और फिर उसी तरह उसके ऊपर भी 8 बैठेगा, 8 इधर 8 इधर, तो ये 8 और ये 8 कितना हो गया, 8 गुना 8। ठीक है, मतलब कि 64, तो 64 नीचे बैठेगा और 64 ऊपर बैठेगा, मतलब कि 2 से गुना कर देंगे, मतलब टोटल कितना सिलेंडर हो जाएगा, 128 सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी 128 सिलेंडर का हम लोगों को पैसा निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर 128 सिलेंडर का कितना करके दिया, 14 करके दिया। ठीक है, तो 8 चौक 32 के 2, यहाँ पर देखते हैं यूनिट प्लेस से बनेगा। देखिए हम लोग के पास 8 चौके 32 का 2 है, यानी कि प्राइम नंबर है, यहाँ देख सकते हैं हम लोग प्राइम नंबर है। तो अब प्राइम नंबर को किसी से भी गुना करेंगे ना तो वो प्राइम नंबर ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में हम लोगों का सब में ऑड नंबर है, देखिए यहाँ 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ 5 है, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं। हितेश किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 6/15 बेचने से 28% का हानि होता है। यदि वह उसे उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 89% में बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। इस तरह का क्वेश्चन अभी बहुत सारा आ रहा है न्यू पैटर्न पे। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो बोल रहा है वास्तविक विक्रय मूल्य का 6/15 मतलब वास्तविक एक्चुअल सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसका मतलब ये 15 जो है वो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, नीचे वाला जो होता है जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे वाला होता है। तो वास्तविक मूल्य से कंपेयर करें तो वास्तविक एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना होगा 15, लेकिन बेचा कितना है, सेल कितना किया, सेल किया है इसको 6 में। ठीक है, तो 6 में सेल करने पर क्या हो रहा है, 28% का हानि हो जा रहा है, 28% का हानि हो रहा है, इसका मतलब बेचा कितना में होगा, 72% में। ठीक है, यही 6 का वैल्यू ही 72% दिया हुआ हम लोगों का, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 से भागा देंगे तो 12 हो जाएगा, 12 6 72, तो हम लोग का एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना 15, तो 15 का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 गुना 15, मतलब कि 180, ये हम लोगों का एक्चुअल सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, अब इसी का बोला है 89%, तो बस इसी का 89% निकाल देते हैं, 1800 का 89%, 89%। ठीक है, काटते हैं, 0 से 0 गया, इसको 10 रहने देते हैं क्योंकि डेसिमल में आएगा तो फिर भागा देने में आसानी होगा। तो 18 का पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं, 18 9 162 का 2 हाथ में 16। ठीक है, 18 8 144, 144 और 16 160, 160 अब बटा में 10। ठीक है, तो 10 करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों के पास 160.2। ठीक है, तो देखिए 100 से ये कितना एक्स्ट्रा है, 100 से ये 60.2 एक्स्ट्रा है, तो यही आंसर हो जाएगा हम लोग का 60.2। ठीक है,
संख्याओं 16 और 24 का तृतीय समानुपाती है। तो इसका तो डायरेक्ट फार्मूला होता है तृतीय समानुपाती का। तृतीय समानुपाती का होता है b² a। इससे पहले वाला वीडियो में हमने बताया था कि मध्य समानुपाती का होता है √√ab। उसी तरह तृतीय समानुपाती का होता है b² a। तो यहाँ पर b मतलब ये 24 सेकंड वाला, तो इसको 24 गुना 24 लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय a मतलब 16 हो गया, 16 से भागा देते हैं। तो 8 से देखिए 2 बार में, 8 से ये 3 बार में, 2 से ये 12 बार में, ठीक है, तो 12 तिया 36 हो जाएगा, 36 आंसर बी नंबर। देखिए ये बोला है कि 3 प्रिंटिंग मशीन है PQR, जब प्रत्येक मशीन अकेले काम कर रही होती है तो 8 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे में 1 लाख किताब छाप सकती है, ठीक है। ये मशीन बारी बारी से एक एक घंटा करके काम करती है। पी से शुरुआत होता है, फिर उसके बाद आर करता है, किताब छापता है, मतलब पी क्यू और आर एक एक घंटा करके तीनों काम बारी बारी से कर रहा है। हालांकि 9 घंटे के बाद पी मशीन काम करना बंद कर देती है, लेकिन जब तक कि सभी 1 लाख किताब छप नहीं जाती, क्यू और आर बारी बारी से एक एक घंटा के लिए काम करती रहती है, जिसमें क्यू जो है 10वें घंटे में भी काम करती है। मशीन क्यू और मशीन आर को शेष किताब को छापने में कुल कितने घंटे लगेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मशीन बंद कब हुआ है, कुल 9 घंटे के बाद, ठीक है। मशीन यहाँ पर 9 घंटे के बाद बंद होता है, ठीक है। इसको कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं। बुरा है, 9 घंटे के बाद बंद हो जा रहा है, तो 9 घंटा में एक एक घंटा करके तीनों काम करेगा, तो 9 घंटा में तीनों 3 घंटा करके काम करेगा, तो टोटल 3 ही घंटा काम होगा। पहले इन लोगों का हम लोग देख लेते हैं, ये 8 घंटा में कर रहा है, ये 16 घंटा में कर रहा है, और ये 24 घंटा में। तो टोटल वर्क कितना हो जाता है, इन सबका एलसीएम जो होगा वही टोटल वर्क होगा। इन सबका एलसीएम मतलब 48 हो गया, ठीक है। अच्छा, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो गया, पहला वाला का एफिशिएंसी हो गया 8 6 48 6 हो गया। इसका एफिशिएंसी हो गया 16 16 3 48 3 हो गया, ठीक है। और ये 24 दून 48, इसका एफिशिएंसी 2 हो गया। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया एक तरह से, ठीक है। तो टोटल जोड़ के कितना हो जा रहा है, इसका एफिशिएंसी 6 5 11 हो गया, ठीक है, 11 एफिशिएंसी हो गया। मतलब ये 1 घंटा में 11 काम करेगा, ये तीनों मिलके 1 घंटा में तीनों मिलके 1 घंटा में 11 काम करेगा। तो ये लोग 9 घंटा काम किया ना, 9 घंटा, लेकिन ये लोग 9 घंटा नहीं किया, ये लोग 3 घंटा करके किया है, क्योंकि बारी बारी से किया, तो इसलिए मतलब एक आदमी 3 ही घंटा काम किया, तो इसलिए 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो हम लोगों का कितना काम हो गया, तो 33 काम हो गया, 33 काम हो गया। तो बचा मेरा कितना काम, 8 में से 3 गया तो 5, बचेगा 1 काम, ठीक है। यानी कि अब हमको 15 काम ही करवाना है, ठीक है। 15 काम, अब 10वां घंटा, तो पी तो चला गया, पी तो बंद हो गया, तो अब जो 10वां घंटा वो क्यू ही करेगा, ठीक है। तो अब क्यू और देखिए, क्यू और आर, ये 3 घंटा, इसका एफिशिएंसी 3 है, इसका 5 है, तो ये लोग दोनों मिलकर कितना काम करेगा, 1 घंटा में 5 यूनिट काम करेगा। अब ये 1 घंटा में कितना काम करेगा, दूसरा पेज, क्यू और आर, ठीक है। 1 घंटा में 1 घंटा में कितना काम करेगा, 3 प्लस 2 यूनिट, यानी कि टोटल 5 यूनिट काम करेगा। हमको टोटल काम अभी बचा हुआ कितना है, 15 यूनिट काम बचा हुआ है, ठीक है। तो 15 यूनिट काम कराने के लिए कितना कराना पड़ेगा, 3 घंटा इसको काम, 3 बार से गुना करेंगे तो 15 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये वाला 2 घंटा नहीं, ये 2 घंटा नहीं, इसका 1 घंटा बारी बारी से कराना, और इसका 1 घंटा, ठीक है। यानी कि टोटल 2 घंटा काम करेगा। 2 घंटा में ये लोग कितना काम कर लेगा, 5 यूनिट, 2 घंटा में 3 और 2 5, 5 यूनिट। तो इसी तरह टोटल 15 यूनिट करने के लिए इसको 3 बार से गुना करेंगे, तो इधर भी 3 से गुना करना पड़ेगा हमको, इधर से 3 से गुना किए तो इधर भी 3 से, तो कितना घंटा हो गया, 6 घंटा। यानी कि क्यू और आर जो है वो शेष काम को 6 घंटा में करेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर शेष काम ही पूछा था हम लोगों का, शेष किताब को छापने में कितना घंटा, तो 6 घंटा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, अगर अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आप तक अच्छा से अच्छा सोल्यूशन भेजते रहें। धन्यवाद।